गांव के किनारे बसे एक छोटे से कच्चे घर में आरव अपने माता पिता के साथ रहता था। घर की दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर टीन की चादरें थीं, जो बारिश में इतनी जोर से बजती कि बातचीत तक सुनाई नहीं देती थी। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ गांव के घरों में काम करती थीं। घर में पैसों की कमी थी, लेकिन सपनों की नहीं। आरव बचपन से ही पढ़ाई में ठीक था, लेकिन वह असाधारण नहीं था। स्कूल में अक्सर शिक्षक कहते, तुम मेहनत करो, तुम में कुछ करने की क्षमता है। पर हर बार जब परीक्षा के परिणाम आते, आरव का नाम औसत विद्यार्थियों की सूची में ही रहता। वह समझ नहीं पाता कि आखिर कमी कहाँ है। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। आरव ने पूरे मन से एक मॉडल तैयार किया। उसने रात रात भर जागकर काम किया। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार वह पहला स्थान जरूर पाएगा। लेकिन परिणाम आया तो उसका नाम तीसरे स्थान पर भी नहीं था। मंच पर खड़े विजेताओं की तालियां सुनते हुए उसके कानों में जैसे शोर गूंजने लगा। उस दिन वह पहली बार भीतर से टूटा। घर लौटकर उसने किताबें एक तरफ फेंक दीं। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव की आंखों में आंसू थे। माँ, मैं कितना भी कोशिश करूं, मैं हार ही जाता हूं। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, सोना भी आग में तपकर ही चमकता है। अभी तुम तप रहे हो। माँ की बात उसके दिल में उतर गई, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। उसने तय किया कि वह अब और ज़्यादा मेहनत करेगा। उसने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना शुरू किया। स्कूल के बाद खेतों में पिता का हाथ बटाता और रात को फिर किताबों में डूब जाता। गांव के लोग मजाक उड़ाते, इतनी पढ़ाई करके कलेक्टर बनोगे क्या? लेकिन आरव चुप रहता। समय बीतता गया। 10वीं बोर्ड की परीक्षा आई। आरव ने पूरे आत्मविश्वास से परीक्षा दी। लेकिन जब परिणाम आया, वह कुछ अंकों से फेल हो गया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। पूरे गांव में चर्चा होने लगी। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते तो कुछ ताने मारते। उस रात वह बहुत रोया। उसे लगा कि उसके सारे सपने खत्म हो गए। उसने सोचा कि अब पढ़ाई छोड़कर पिता के साथ मजदूरी करेगा। लेकिन उसी रात उसे माँ की कही बात याद आई, सोना आग में तपकर ही चमकता है। अगले दिन उसने खुद से वादा किया, यह असफलता मेरी आखिरी हार नहीं, मेरी पहली सीख होगी। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। उसने समझा कि वह पढ़ाई तो करता है, लेकिन सही तरीके से नहीं। उसने अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लिया। समय प्रबंधन सीखा। कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान दिया। 1 साल बाद उसने फिर से परीक्षा दी। इस बार वह न केवल पास हुआ, बल्कि अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। गांव में पहली बार उसका नाम गर्व से लिया गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आरव का सपना था कि वह एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी बने, ताकि अपने गांव की तस्वीर बदल सके। उसने स्नातक के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। शहर जाना पड़ा। वहां एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। पैसे की तंगी थी, इसलिए वह शाम को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकालता। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आसान नहीं थी। हजारों छात्र, लाखों सपने। पहली बार उसने परीक्षा दी, लेकिन प्रीलिम्स में ही रह गया। दूसरी बार मेंस तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू में चयन नहीं हुआ। हर असफलता उसके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाती। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और पूछा, क्या मैं सच में इसके लायक हूं? भीतर से आवाज आए, अगर तुम नहीं तो कौन? उसने हार नहीं मानी। उसने अपने इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग सुनी, अपनी गलतियों को समझा, व्यक्तित्व विकास पर काम किया। रोज अखबार पढ़ता, नोट्स बनाता, मॉक इंटरव्यू देता। तीसरी बार परीक्षा दी। परिणाम आया, वह फिर असफल रहा। इस बार वह पूरी तरह टूट गया। उसने तय किया कि अब बस। उसने किताबें बंद कर दीं। गांव लौट आया। गांव में कुछ लोग बोले, हमने पहले ही कहा था, ये सब बड़े लोगों के लिए है। लेकिन उसके पिता ने पहली बार खुलकर कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत पसीना बहाया है, लेकिन कभी सपने नहीं देखे। तुमने सपना देखा है, उसे मत छोड़ो। पिता की आंखों में विश्वास देखकर आरव के भीतर फिर से आग जल उठी। उसने तय किया कि वह आखिरी बार पूरी ताकत से प्रयास करेगा। इस बार उसने केवल पढ़ाई ही नहीं, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया। योग, ध्यान, नियमित व्यायाम, उसने खुद को संतुलित रखा। उसने समझ लिया था कि सफलता केवल ज्ञान से नहीं, धैर्य और आत्मविश्वास से मिलती है। चौथी बार परीक्षा दी। हर पेपर के बाद वह शांत रहता। इंटरव्यू के दिन उसने पूरे आत्मविश्वास से अपने विचार रखे। उसने अपने गांव, अपनी कठिनाइयों और अपने सपनों के बारे में ईमानदारी से बताया। कुछ महीनों बाद परिणाम घोषित हुआ।
आरव का नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। पूरा गांव जश्न मना रहा था। वही लोग जो कभी ताने मारते थे अब बधाई दे रहे थे। लेकिन आरव जानता था कि यह जीत सिर्फ उसकी नहीं, उन सभी असफलताओं की थी जिन्होंने उसे मजबूत बनाया। जब वह अधिकारी बनकर अपने गांव लौटा तो सबसे पहले उसने स्कूल की हालत सुधारी। पुस्तकालय बनवाया, गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की। उसने गांव में पानी और बिजली की समस्याएं दूर कीं। एक दिन उसी स्कूल में उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, जहां कभी वह तीसरा स्थान भी नहीं पा सका था। मंच पर खड़े होकर उसने बच्चों से कहा, बच्चों, असफलता से मत डरना। असफलता वह आग है जिसमें तुम्हारी कमजोरियां जलती हैं और तुम्हारी ताकत निखरती है। अगर तुम हर गिरावट के बाद उठना सीख जाओ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तालियों की गड़गड़ाहट में उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, सोना आग में तपकर ही चमकता है। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो हमें मजबूत बनाती है। अगर जीवन में संघर्ष न हो तो सफलता का स्वाद भी फीका लगेगा। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, लेकिन वही समय असली परीक्षा का होता है। अगर हम उस समय धैर्य रख लें, खुद पर विश्वास बनाए रखें और लगातार प्रयास करते रहें, तो एक दिन जरूर सफलता हमारे कदम चूमेगी। असफलता हमें सिखाती है धैर्य रखना, अपनी गलतियों से सीखना, दूसरों की बातों से ऊपर उठना, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर विश्वास करना। सोना जब तक आग में नहीं तपता, उसकी चमक बाहर नहीं आती। उसी तरह इंसान जब तक कठिनाइयों से नहीं गुजरता, उसकी असली क्षमता सामने नहीं आती। इसलिए जब भी जीवन में असफलता मिले, उसे गले लगाए। वह आपकी दुश्मन नहीं, आपकी शिक्षक है। आरव की तरह हर व्यक्ति अपने जीवन का नायक बन सकता है। जरूरत है तो बस एक अटूट विश्वास, लगातार मेहनत और यह समझ कि असफलता की आग ही हमें सफलता का सोना बनाती है। याद रखिए, हार केवल तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब तक प्रयास जारी है तब तक उम्मीद जिंदा है, और जब उम्मीद जिंदा है तब तक सफलता निश्चित है। यही है असफलता की आग में तपकर सफलता का सोना बनने की कहानी।